प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल MSGIL इंफोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको गुरु अर्जन देव जी द्वारा लिखित पत्रों की साखी सुनाएंगे। गुरु रामदास के 3 बेटे थे, पृथ्या, महादेव और अर्जन। उन्हें तय करना था कि अगला गुरु कौन होगा। गुरु रामदास के चचेरे भाई ने उनसे मुलाकात की और कहा, मेरे बेटे की शादी हो रही है, क्या आप आकर शादी को आशीर्वाद देंगे। गुरु नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक बेटे को भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे पृथ्या से पूछा। पृथ्या ने शिकायत की और जाना नहीं चाहता था। गुरु रामदास महादेव के पास गए और उनसे पूछा, महादेव, क्या आप लाहौर जाकर एक शादी में मेरा प्रतिनिधित्व करेंगे। महादेव केवल ध्यान करना चाहते थे और उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। ये सब माया है, मुझे नहीं पता कि क्या कहना या करना है, कृपया मुझे मत भेजिए। इसलिए उनके पिता गुरु ने दया करके उन्हें रहने दिया। इसके बाद गुरु जी अपने सबसे छोटे बेटे अर्जन के पास गए और उसे अपनी जगह पर जाने के लिए कहा। हाँ पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझसे पूछा। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, अर्जन ने कहा। फिर गुरु ने उससे कहा, लाहौर जाओ, शादी को आशीर्वाद दो। जब शादी संपन्न हो जाए तो गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रकाश वहां लोगों में बांटो और गरीबों की देखभाल करो। मेरी बात सुनो बेटा, जब तक मेरा पत्र न मिले वापस मत आना, अर्जन ने कहा। मेरे प्यारे गुरु पिता, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। मैं तुरंत चला जाऊंगा। तो अर्जन लाहौर के लिए रवाना हो गया। शादी में बढ़िया खाना और लोग थे। लोग अर्जन के व्यवहार और उसकी बातों से खुश थे। अर्जन को पूरे समय अपने पिता की याद आती रही। इसलिए किसी ने उससे कहा, अपने पिता को पत्र लिखो और उन्हें तुम्हें वापस भेजने के लिए कहो। इसलिए अर्जन ने गुरु को देखने की अपनी लालसा के बारे में बताते हुए एक छोटा सा सुंदर कविता पत्र लिखा। मेरा मन आपके दर्शन के लिए प्यासा है। मैं हमेशा हमेशा आपके लिए बलिदान हूँ प्यारे संत। और उसने गुरु को पत्र पहुँचाने के लिए एक सिख को भेजा। जब पृथ्या ने सिख को आते देखा तो उसने उसे पहचान लिया और दरवाजे पर उससे मिला। क्या तुम मेरे भाई से कुछ लाए हो, उसने पूछा। हाँ, मेरे पास गुरु के लिए अर्जन का एक पत्र है। पृथ्या ने कहा, मैं इसे गुरु को दे दूंगा, मुझे दे दो। मेरे पिता चाहते हैं कि वे वहां और अधिक समय तक रहें। जब पृथ्या ने पत्र पढ़ा तो उसे ईर्ष्या हुई कि कविता कितनी सुंदर थी और उसने पत्र छिपा दिया। सिख वापस अर्जन के पास आया और उससे कहा, पृथ्या कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम और अधिक समय तक रहो और वे तुम्हारा लिखा पत्र गुरु को दे देंगे। अर्जन जानता था कि पृथ्या झूठा है और इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखा। तुम्हारा चेहरा सुंदर है और तुम्हारे शब्द मधुर हैं। मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा है। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए बलिदान हूँ मेरे दिव्य मित्र। अर्जन ने अपने दूत से कहा कि इसे केवल गुरु तक पहुंचाए। जब सिख वहां पहुंचा तो पृथ्या ने उससे मुलाकात की। मुझे पत्र दे दो। सिख ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्या ने कहा, मैं गुरु का सबसे बड़ा बेटा हूं, जैसा मैं कहूं वैसा करो। गुरु चाहते हैं कि वह वहां रहे, हम उसे जल्द ही वापस ले आएंगे, जाओ। जब पृथ्या ने ये दूसरा पत्र पढ़ा तो उसे और भी ईर्ष्या हुई कि यह कविता कितनी सुंदर थी। दूत वापस लौटा और उसने अर्जन को बताया कि कैसे पृथ्या ने उसे पत्र देने के लिए मजबूर किया। अर्जन वापस नहीं आ सका क्योंकि उसके पिता का कोई पत्र अभी तक नहीं आया था। वह गुरु को याद करके बीमार हो रहा था। वह सो नहीं पा रहा था और खाना भी भूल गया था। अपने पिता को देखे बिना उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसने कविता का एक और पत्र लिखा जो भक्ति से भरा था। तुम्हारे बिना एक सेकंड भी अंतहीन अंधकार जैसा है। मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे दरबार को देखे बिना सो नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए एक बलिदान हूँ। नोट के अंत में उसने लिखा 3, ताकि उसके पिता को पता चले कि उसने 2 और पत्र लिखे हैं। धोखा न खाओ और इसे केवल मेरे पिता को ही व्यक्तिगत रूप से दो। जब दूत गुरु के दरबार में पहुंचा तो पृथ्या प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन दूत छिप गया और पृथ्या के जाने का इंतजार करने लगा। फिर वह चुपके से अंदर गया और पत्र गुरु के चरणों में रख दिया। ओह, अर्जन का पत्र। मैं सोच रहा था कि वह कब वापस आने का अनुरोध करेगा। ये बहुत सुंदर पत्र है, लेकिन इस पर 3 क्यों लिखा है। दूत ने गुरु रामदास को बताया कि पृथ्या ने अन्य पत्र कैसे ले लिए।
गुरु जी ने पृथ्वी को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने अन्य 2 पत्र ले लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए। मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। गुरु ने किसी को पृथ्वी के कमरे में भेजकर पत्र ढूंढने को कहा, जो उन्होंने ढूंढ लिया। गुरु ने दूत को वापस भेजकर अर्जुन को वापस आने के लिए कहा। गुरु ने सभी को बताया, मैंने पृथ्वी की परीक्षा ली और पाया कि वह झूठा और धोखेबाज है। जब अर्जुन वापस लौटा तो वह अपने पिता को देखकर बहुत खुश हुआ। गुरु ने उससे कहा, तुमने 3 पत्र लिखे हैं, चौथा लिखो और कविता पूरी करो। तब अर्जुन ने अंतिम पत्र लिखा, प्रिय संत, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपको देख पाया। मैंने अपने हृदय में ईश्वर को पाया है। मैं दास बनकर सेवा करना चाहता हूँ। मैं एक बलिदान हूँ, एक बलिदान। कविता इतनी सुंदर थी कि गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, ये कविता इतनी लालसा से भरी है कि इसमें हजारों शब्दों की शक्ति है। इसे शब्द हजारे कहते हैं। गुरु का पद सबसे विनम्र, सेवाभावी और समर्पित व्यक्ति को मिलता है। मैं इसे तुम्हें देता हूँ। अब तुम गुरु अर्जन हो। गुरु अर्जन देव जी ने अब विनम्रतापूर्वक गुरु नानक की गद्दी संभाली। उन्होंने कभी भी भगवान को प्रेम पत्र लिखना बंद नहीं किया और गुरु ग्रंथ साहिब उनकी सुंदर कविताओं से भरा पड़ा है। हमें सुनने के लिए, अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।